रेडी 90 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। कोट। अभियुक्त और उसकी पत्नी यशोदा अपने 3 अप्राप्त वय बच्चों के साथ अभियोजन साक्ष्य 18 के मकान में किराए पर रहते थे, जो उसने अभियुक्त को पट्टे पर दे रखा था। अभियुक्त शराब पीता था और घर पर नशे की हालत में ही वापस आया करता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था। तारीख 1 जनवरी 2005 को अपराह्न लगभग 10 बजे मृतका के देवर को अभिकथित रूप से अभियुक्त के भाई से एक कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें अभियोजन साक्ष्य 5 ने उसे बताया कि उसे मृतका ने फोन पर बताया है कि अभियुक्त मृतका के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और तुरंत घर वापस आने की प्रार्थना की। चूंकि अभियोजन साक्ष्य 5 यात्रा पर था, इसलिए उसने अभियोजन साक्ष्य 2 से अपने भाई के यहाँ जाकर स्थिति को समझने के लिए कहा। अभियोजन साक्ष्य 2 तत्काल ही अभियोजन साक्ष्य 3 तथा एक अन्य व्यक्ति अर्थात विनोद को लेकर घटना स्थल पर पहुंचा। जब वे अभियुक्त के निवास पर पहुंचे, तब घर का द्वार आधा खुला हुआ था और उन्होंने अभियुक्त को उसके हाथ में मूसल लिए हुए देखा। मृतका और उसके बच्चे चटाई पर बैठे हुए थे। अभियोजन साक्ष्य 2 ने मकान में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त ने उसे तथा अन्य व्यक्तियों को धमकी देकर रोक दिया। इसके पश्चात उसने देखा कि अभियुक्त ने मूसल से मृतका के सिर के पीछे की ओर वार किया। इसके पश्चात अभियुक्त ने दरवाजा बंद कर दिया। अभियोजन साक्ष्य 2 और अभियोजन साक्ष्य 3 द्वारा की गई चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अभियुक्त के निवास पर आ गई और दरवाजा खोलकर अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया। अभियोजन साक्ष्य 2 ने बच्चों को अपने साथ ले लिया और मृतका को अस्पताल ले जाने के पूर्व वह बच्चों को अपने घर पर छोड़ आया। अस्पताल में मृतका को मृत घोषित कर दिया गया। अभियोजन साक्ष्य 1 मृतका और अभियुक्त का सबसे बड़ा पुत्र है। घटना के समय उसकी आयु मात्र 5 वर्ष और न्यायालय में परीक्षा के समय 9 वर्ष थी। बच्चे की समझबूझ की परख करने के पश्चात विद्वान सेशन न्यायाधीश ने उसे साक्ष्य देने के लिए सक्षम पाया और उस बच्चे की शपथ परीक्षा कराई। अभियोजन साक्ष्य 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शोर सुनकर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माता पर मूसल से वार किया है। इस साक्षी ने अभियोजन साक्ष्य 2 के घटना स्थल पर पहुंचने और उससे तथा उसके भाई बहन से बात करने के संबंध में भी साक्ष्य दिया है। अभियोजन साक्ष्य 4 मृतका का पिता है, जो MP से बाहर गया हुआ था
और उसे लगभग अपराह्न 8:30 बजे अपनी पुत्री से एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें मृतका ने अभियुक्त के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की और अभियोजन साक्ष्य 4 ने यह जानकारी घर के अन्य सदस्यों को भी दी। पुलिस के पहुंचने के पश्चात अभियोजन साक्ष्य 2 और अभियोजन साक्ष्य 6 की मौजूदगी में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। समाप्त।